नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 28 मई 2024 ज्येष्ठ बुधवार षष्ठी के दिन करें। ये सरल सा उपाय भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपके पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ज्येष्ठ बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। संतान की आपको प्राप्ति होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे, वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है, हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है जिसके बाद वह मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है, यह पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों की काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये ज्येष्ठ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब यह होता है दोस्तों, देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती।
तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं, तो इन उपायों को ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 28 मई 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा, वो धीरे धीरे मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है, केवल हरी घास यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए, तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है, एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता आपसे रुष्ट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं, धन संबंधित, वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लौटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल होनी चाहिए, वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको यदि आपने इतना भर कर दिया, तो आपके जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा।
चल चौथा उपाय बताने आ रहे हैं, जो हम आपको वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप ये देख रहे हैं, आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महाउपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। ये कर लीजिए, जो केवल बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं, तो भगवान श्री और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। यदि आप चाहते कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले, दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यन पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए, तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग सोख इतना यदि आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद या पोटली जो आपने है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हों, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, नापने के लिए पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 28 मई के दिन ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे इसके लिए आपको लेने होंगे। हरे मूंग के दाने कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा, दूर्वा लेने का क्रम। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन सातों की सातों ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। सातों की ध्रुवा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों ध्रुवा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर सातों ध्रुवा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है जो दूर्वा आप लोगे। 7 दूर्वा उन सातों की सातों ध्रुवा में
समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूर्वाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कह करके बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक गोलबत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है ना? और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहां सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए, ऐसा मत करना से। यहां पर जमीन पर आपको रख देना है, अपनी कामना कह करके। कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के बाद से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, एक बार बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी, ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र कितनी, 5-5 बेलपत्र लेनी है, और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 दूर्वा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने केवल 5 दूर्वा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो बेलपत्र 5 दूर्वा लेना, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की। थोड़ा सा शहद ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा। आपको लाल चंदन क्या लेना होगा, लाल चंदन ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर, उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लौटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए। पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में हो जाएंगे, और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। यदि आप मात्र 1 मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 28 मई दुर्गा अष्टमी के दिन
आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप 28 मई दुर्गा अष्टमी के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे, तो यकीन आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वाद जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे। या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में आती है दोस्तों। इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान न कर सके, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। माला माल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए
काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार। यदि नमक को सही मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाए। या दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराए तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतारकर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक, कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर
अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें।